हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष देवांगन आप सभी का देवांगन क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम मैथ का एकदम बेसिक सा चीज पढ़ने वाले हैं। आज कोई क्वेश्चंस नहीं करेंगे, बट आज हम ये समझेंगे कि हम कौन से नंबर सिस्टम पे काम करते हैं। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम क्या है? तो नंबर सिस्टम मतलब संख्या को रिप्रेजेंट करने की पद्धति। ये कहलाती है आपका संख्या पद्धति। देखिए, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग नंबर सिस्टम। जैसे कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर अपना नंबर सिस्टम रखता है। कौन सा? बाइनरी नंबर सिस्टम। हम एक नंबर सिस्टम पे काम करते हैं। इंसान, मनुष्य जिस नंबर सिस्टम को समझता है वो कहलाता है आपका क्या? डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमिक संख्या पद्धति। इसके अलावा भी और भी ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं। बट आपको इतना मालूम होना चाहिए कि आप कौन से नंबर सिस्टम पे काम करते हो। तो आप कौन से नंबर सिस्टम पे काम करते हो? दशमिक संख्या पद्धति, डेसिमल नंबर सिस्टम पे काम करते हो। डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब आपके टोटल 10 अंक यूज होंगे। वो 10 अंक कौन कौन से हैं आप याद रखिएगा। 0 से लेकर के 9, 0 से लेकर के 9 तक के टोटल 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। आपके नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है? तो आपके नंबर सिस्टम का आधार 10 होता है। इतना क्लियर? अब इन्हीं 10 अंकों के प्रयोग से हम असंख्य संख्याएं बनाते हैं। तो चलते हैं आगे संख्याओं के प्रकार। सबसे पहला आता है आपका क्या? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। पहला क्या बोल रहा हूं मैं आपको? नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या प्राकृत संख्या है। गिनती गिनो, 1 2 3 4 5 6 ऐसा ही बोलते हैं। मतलब 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं आती है सब आपके क्या है? प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं सारे आपके प्राकृत संख्या है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या की बात करेगा तो 1। ठीक, अब बात आती है 0 क्या है? तो 0 प्राकृत संख्या में काउंट नहीं होता है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे, 0 को प्राकृत संख्या नहीं माना जाता है। तो 0 किस में आएगा? तो अगला टाइप है उसमें आ जाएगा पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या मतलब क्या? होल नंबर पूरा कर दो, 0 को इंक्लूड कर दो तो वो बन जाएगा आपका क्या? पूर्ण संख्या। तो 0 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं आएंगी वही सब आपकी क्या है? पूर्ण संख्या है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या बोलेगा तो क्या बोलोगे? 0। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0। दो टाइप पढ़े, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, तो 1 से लेकर अनंत तक, और पूर्ण संख्या 0 से लेकर के अनंत तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला आता है क्या? सम संख्या, और एक आएगा आपका विषम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या वह प्राकृत संख्या जो 2 से भाग चला जाए, वो आपका क्या है? सम संख्या है। और जो 2 से भाग नहीं जाएगा वो क्या है? विषम संख्या है। सिंपल सा वे है। तो 2 से भाग जाने वाला 2 1 कम 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 14 16 18 20, ये सब आपके क्या है? सम संख्या। ठीक है, इनमें से सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी? 2। अब अगला आता है क्या? विषम संख्या। तो 1 3 5 7 9 11 13, ये सब आपके क्या है? विषम संख्या है जो 2 से भाग नहीं जाते। बस इतना ही याद रखेंगे कि सम संख्या 2 से भाग जाने वाला और विषम संख्या 2 से भाग ना जाने वाला। ओके, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 और सबसे छोटी विषम संख्या 1। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो नाम से स्पष्ट है, भाज्य संख्या मतलब भाग जाने वाली संख्या, अभाज्य मतलब भाग ना जाने वाली संख्या। तो भाज्य मतलब भाग जाने वाली, अभाज्य मतलब भाग ना जाने वाली संख्या। दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं सभी 1 से और स्वयं से डिवाइड होता है। इनके अलावा कोई भी संख्या उसको डिवाइड कर दिया वो भाज्य संख्या है, और डिवाइड नहीं कर पाया वो आपका क्या है? अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, अब याद रखिएगा, तो भाज्य संख्या स्टार्टिंग कहां से होगा? 4 से। तो 4 आपका क्या है? भाज्य संख्या है। तो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी जो 2 से कटता है। ठीक है, तो 9 अगली भाज्य संख्या में 6 आएगा ना। 6 है, 8 है, 9 है, ये सब क्या है? भाज्य संख्या है जो किसी ना किसी संख्या से भाग जाता है। तो प्रश्न पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बोलेगा तो क्या बोलोगे? 9।
इतना क्लियर। अब बात करते हैं क्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या बोलेगा तो 4 देखो 2 से कटेगा, सम मतलब जो 2 से कटे, भाज्य मतलब जो भाग जाए, तो 2 से भाग जा रहा है और 4 खुद क्या है, सम संख्या है, तो सम भाज्य संख्या हो गया। अब अभाज्य किसको बोला मैं, जो भाग ना जाए वो आपका क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, समझिएगा बात को, देखियो अभाज्य संख्या जिसे हम रूढ़ संख्या भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, रूढ़ संख्या कहते हैं ना, रूढ़ संख्या जो भाग ना जाए। तो हमारा अभाज्य कहां से स्टार्ट होता है, 2 से, 2 3 5 7 11 17 19 23 29 31 37 सब आपके क्या है, अभाज्य संख्या है जो किसी से भाग नहीं जाती। तो प्रश्न यहां पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या और एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है, और नहीं, खोजने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सबसे छोटी विषम अभाज्य बोलेगा तो क्या बोलोगे, 3। ओके, तो 3 चीजें याद रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, सबसे छोटी सम और एकमात्र सम अभाज्य संख्या बोलेगा तो आप टिक करोगे क्या, 2 को टिक करेंगे। अब यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछता है कि एक क्या है, तो एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर, इसे व्यापम पूछ चुका है। तो व्यापम में संख्याओं से प्रश्न पूछता है, याद रखिएगा 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही आपका क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, इसी अभाज्य संख्या के क्रम में 2 चीज और पढ़ेंगे हम लोग, क्या, सह अभाज्य संख्या और दूसरा है जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर। तो एक है आपका सहभाज्य संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर, और एक बोल रहा हूं मैं क्या, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, सह अभाज्य संख्या और दूसरा ट्विन मतलब जुड़वा अभाज्य संख्या, जिसे युग्म या द्विअंतरी प्राथमिक संख्या भी कहा जाता है। क्या अंतर है दोनों में, समझिएगा। देखो, संख्याओं का पेयर जिसका एचसीएफ क्या हो, 1, मतलब 2 संख्या ले लो जिनका एचसीएफ क्या है, 1 है, या ये बोलूं कि उनमें से कुछ कॉमन ना निकले, वो आपका सहभाज्य संख्या है। जैसे आप देखो 2 3 कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, ना, सहभाज्य है। 3 4 कॉमन निकल रहा है क्या, ना, सहभाज्य है। 4 7 कॉमन निकल रहा है क्या, ना, सहभाज्य है। लेकिन आप बताओ 12 15 क्या सहभाज्य है, नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें कॉमन निकलेगा, 3 कॉमन निकलेगा, 3 4 12 3 5 15 कट रहा है, मतलब ये सहभाज्य नहीं है। तो सहभाज्य के लिए एक ही कंडीशन है कि उनका एचसीएफ क्या हो, 1, ऐसा पेयर जिनका एचसीएफ 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुड़वा अभाज्य क्या होगा, तो इसमें याद रखना पेयर में जो संख्या होंगी वह हमेशा प्राइम नंबर होगी और उनका भी अंतर 2 होगा। कुछ समझ में आया, नहीं ना, ध्यान समझो। अभाज्य संख्याओं का पेयर बनाओ जिनका डिफरेंस कितना हो, 2, वही आपका क्या है, ट्विन प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, देखो 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, क्या ये ट्विन प्राइम नंबर है, नहीं। क्यों, क्योंकि इनका अंतर 2 नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन हां, ये सहभाज्य संख्या है, ये सहभाज्य संख्या है बट ट्विन प्राइम नंबर नहीं। देखो 13 और 17 ले लो, 13 और 17 क्या है, दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों के दोनों अभाज्य संख्या है, ये को प्राइम नंबर है बट एक ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि अंतर इसका 2 नहीं है। तो अंतर 2 है तभी आपका क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है। 3 5 कर लो, 5 7 कर लो, 11 13 कर लो, 17 19 कर लो, 29 31 कर लो, ये सब आपके क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है। तो ट्विन प्राइम नंबर याद रखना, 3 5 अंतर 2, 5 7 अंतर 2, 11 13 अंतर 2, 17 19 अंतर 2। तो प्राइम नंबर्स जिनका अंतर क्या हो, 2 हो, ट्विन प्राइम नंबर कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखिए रेशनल नंबर बोलते हैं परिमेय संख्या को और इरेशनल नंबर बोलते हैं अपरिमेय संख्या को। समझिएगा, संख्या जिसे मैं p/q के रूप में लिख पा रहा हूं वो आपका क्या है, परिमेय संख्या है। सिंपल सा फंडा, एकदम सिंपल। p/q अंश बटे हर, न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख लिए, मतलब वो आपका परिमेय संख्या है। और नहीं लिख पा रहे हो तो अपरिमेय संख्या हो जाता है। परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखो, अपरिमेय नहीं लिख पा रहे हो, अपरिमेय, खत्म कहानी। इतना ही है भाई, इतना ही पकड़ लो। यहां से क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, एसएससी तो पूछता ही है, व्यापम भी पूछता है।
आपके अगला व्यापम जो एसआई जो होने वाला है उसमें ही पूछेगा, इसलिए एकदम स्पष्ट रखो। पी बाई क्यू के रूप में लिख पा रहे हो, परिमेय संख्या नहीं लिख पा रहे हो, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। चल समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। देखो 7/9 दिख रहा है स्पष्ट रूप से, पी बाई क्यू परिमेय संख्या है, 14/2 परिमेय संख्या है, -2 ध्यान दो, -2 फर्क नहीं पड़ता, माइनस में रहे प्लस में रहे, पी बाई क्यू के रूप में लिख पा रहे हो, परिमेय संख्या है, अपॉन 1 तो लिख पा रहा हूं ना, बन गया परिमेय संख्या, ठीक है। देख लो अब जैसे 5 बोल रहा हूं मतलब 5/1 तो लिख पा रहा हूं, परिमेय संख्या है, ठीक है। 2 सही 1/4, लोगों को लगेगा कि ये अपरिमेय है, ना भाई ये परिमेय संख्या है, क्यों, इसे मैं बटे सही को क्या लिख सकता हूं, 4 दूनी 8, 8 1 9, 9/4 क्या बन गया, लिख पा रहा हूं, परिमेय संख्या बना। √4 सिंपल सा ये भी फंडा याद रखना, रूट से बाहर निकला परिमेय संख्या है, रूट से बाहर नहीं निकला अपरिमेय संख्या होगा। देखो √4 2 बाहर निकलेगा तो 2 को मैं लिख सकूंगा क्या, 2/1 परिमेय संख्या। √25 5 बाहर निकलेगा, 5/1 लिखूंगा, परिमेय संख्या। 4.2 तो ये हो गया 42, नीचे में 1 और 0 लिख पा रहे हो, परिमेय संख्या। तो ये सब आपके क्या है, परिमेय संख्या है, पी बाई क्यू के रूप में लिख पा रहे हो, परिमेय संख्या होगी। नहीं लिख पाएंगे तो अपरिमेय संख्या होगी। समझो कैसे कैसे अपरिमेय संख्या होगी, याद रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 परिमेय संख्या होता है, स्पष्ट है। और बढ़ते हैं, देखो रूट के सभी वैल्यू जिसे बाहर नहीं निकाल पाए, अब बताओ √2 से कुछ बाहर निकलेगा नहीं, मतलब ये आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, बाहर नहीं निकल रहा है, अपरिमेय। कुछ और चीजें मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान दो। जैसे देखो रूट में मैं लिखा 25, आप बाहर निकाल पाए 5, परिमेय संख्या, ये क्या है आपका, परिमेय। लेकिन आप देखो रूट के अंदर मैं क्या लिख दिया, -25, ये क्या हो गया, ये अपरिमेय हो गया, ये आपका अपरिमेय। आपको लग रहा होगा कि सर ये तो 5 -5 तो बाहर आ रहा है क्या, -5 को अपॉन 1 लिख दूंगा तो अपरिमेय से परिमेय हो जाएगा क्या, ना भाई, -5 नहीं आएगा। देखो रूट का उल्टा नियम क्या कहता है उसको समझिए। जैसे आप निकालना चाह रहे हो -5, जिसको आप परिमेय बोल रहे हो, इसमें डिफरेंस क्या है, इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो वापस ये बनना चाहिए, तो -5 का मैं स्क्वायर करूंगा तो 5 5 25 तो होगा, लेकिन माइनस माइनस का क्या हो गया, प्लस, तो ये क्या हो गया, नहीं बना ना, नहीं बना मतलब नहीं निकाल पाओगे, तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। सिंपल सा फंडा, निकल पाया तो परिमेय है, नहीं निकल पाया अपरिमेय। देखो मैं बोला √64 क्या है, परिमेय, माइनस √64 अपरिमेय। अब देखो -64 मैं यहां लिख दिया 5, अब देखो इसमें से कुछ बाहर नहीं निकलेगा, मतलब ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, बाहर नहीं निकल रहा है तो अपरिमेय हुआ। इसे आप समझो, माइनस में लिखा 64, अब लिखा मैं 3 लिखा 3, तो अब देखो ये किसका क्यूब है, ये देखो ये जो है 2 का पावर 6 होता है तो 64 होगा, लेकिन यहां देखोगे तो 4 का पावर 3, 4 चौक 16, 16 चौक 64 हो रहा है ना, मतलब ये आपका -4 बाहर निकल रहा है, ये आपका क्या है, परिमेय। स्पष्ट हुआ, परिमेय और अपरिमेय में कंफ्यूजन तो नहीं है। यदि कुछ ऐसा लगता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में अलग से पूछ सकते हैं, दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा और डीप लेकर के आपको चलता हूं, क्या पता इसमें से क्वेश्चन आपका पूछे, व्यापम पूछता है, पूछ सकता है, इसलिए ध्यान दो। देखो दशमलव वाली बात करूंगा तो दशमलव की वैल्यू जो पॉइंट के बाद सेटिस्फाई हो जाए, परिमेय संख्या है, 3.2 परिमेय संख्या है। दशमलव के बाद कोई संख्या जो पॉइंट के बाद सेटिस्फाई ना हो, लेकिन अपने आप को बार बार रिपीट करता हूं, 3 ये लो 4 4 4 4 रिपीट हो रहा है, अनंत सेटिस्फाई नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है, तो ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर। बार वाली संख्या 3.45, ये लो 45 के ऊपर में क्या लिख लिया, बार, इसका मीनिंग यही होता है कि बार बार वो क्या होते रहता है, रिपीट होते रहता है, उससे हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, तो ये क्या हो गया आपका परिमेय संख्या हो गया, ठीक है।
अब अगला ले लो, पॉइंट के बाद यदि कोई संख्या अंक रिपीट हो और सैटिस्फाई भी ना हो, ये बनेगा आपका क्या, अपरिमेय संख्या। स्पष्ट हुआ? रिपीट, सैटिस्फाई हो परिमेय है, रिपीट हो परिमेय है, बार लगा हो परिमेय है, लेकिन बार नहीं लगा हो मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा है, अनंत तक जा रहा है, ये क्या है आपका अपरिमेय संख्या होगी। स्पष्ट हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है आपका, देखिए पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स। कुछ नहीं है, सिंपल सा याद रखो, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच जितने भी नंबर्स होंगे सब आपके पूर्णांक है। तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट सारे नंबर्स क्या है आपके पूर्णांक है। ओके, दो प्रकार के होंगे, धनात्मक +1 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट और ऋणात्मक -1 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट, ये सब आपके क्या है पूर्णांक है। अब बोलोगे सर आप तो बोले 0 से आगे 0 से पीछे, तो 0 क्या है, तो 0 ना तो पॉजिटिव आता है ना तो नेगेटिव आता है, वो न्यूट्रल है। तो इसको आपको ना तो पॉजिटिव लेना है ना तो नेगेटिव में लेना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका क्या, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या, रियल नंबर किसको बोलते हैं, अभी हम पढ़े ना परिमेय अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय संख्याओं के कलेक्शन को ही या उसी को ही क्या कहा दिया जाता है, रियल नंबर कहा दिया जाता है। वास्तविक संख्या परिमेय अपरिमेय संख्या को ही कह दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका परफेक्ट नंबर। पूर्ण संख्या, देखिए एक हम पूर्ण संख्या पढ़े थे क्या, होल नंबर। 0 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। ये जो पूर्ण संख्या है, इंग्लिश में परफेक्ट नंबर की बात हो रही है, तो परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं, तो परफेक्ट नंबर याद रखिएगा, किसी भी संख्या के फैक्टर्स जितने भी हैं। अब ये फैक्टर्स क्या है कि वो संख्या किससे किससे कटता है, जिससे जिससे कटता है ना सबको जोड़ दो, जोड़ने पर स्वयं वही संख्या प्राप्त हो जाए, वही आपका क्या है पूर्ण संख्या। जैसे आप समझो 12, अच्छा याद रखिएगा स्वयं संख्या को छोड़कर ना, अरे भाई उसको मैं लेकर के जोड़ दूंगा तो जाहिर सी बात है बड़ा हो जाएगा, उसको मत लेना, स्वयं संख्या को मत लेना। 12 किससे किससे कटेगा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। 12 को नहीं लेना है, सबको जोड़ो, 6 4 10, 3 13, 2 15 और 1 16। आया क्या, नहीं आया, मतलब 12 पूर्ण संख्या नहीं है। तो पूर्ण संख्या मतलब वह संख्या किससे किससे कटता है, सबको लो, सबको जोड़ो, जोड़ने पर वापस वही संख्या है, आपका क्या हो जाएगा पूर्ण संख्या हो जाएगा। जैसे आप देखो 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, बस लास्ट में 6 लेना है, नहीं लेना है, अच्छा ठीक है, 3 2 5 और 1 6, वापस आया क्या 6 आ गया, मतलब 6 आपका क्या है पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, और देखो ये 6 को पूछ चुका है, एसएससी भी पूछ चुका है और व्यापम भी पूछा था। तो अगली बारी किसकी है, 14 की, भाई 28 की, अगली बारी किसकी 28 की। तो 28 आपका पूर्ण संख्या, डायरेक्ट याद कर सकते हो तो याद रखो, इसमें से पूछेगा 6 28 496, 6 28 496 ये पूर्ण संख्या है, इसके अलावा इसमें से कुछ नहीं पूछेगा, या तो पूछेगा 6 28 या 496, इन तीनों को आपको याद रखना है। ओके ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थ्योरी पार्ट में आप कुछ चीज समझो, बचपन में हम लोग याद करो ऐसे भाग दिया करते थे, ऐसे भाग में बीच में एक संख्या होती थी, उसको हम लोग लिखते थे क्या, भाज्य। जिससे भाग करा रहे हैं वो कहलाता था भाजक, यहां जो आता था वो कहलाता था भागफल, और यहां जो बच जाता था वो कहलाता था क्या, शेषफल। ठीक है, तो भाज्य का वैल्यू कैसे आता था, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते थे और इसको क्या करते थे, जोड़ते थे। तो भाज्य मतलब डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये देखो, तो भाग का फॉर्मूला आपका क्या है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इंग्लिश में बोलूंगा तो भाजक मतलब डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछता है, आगे ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और थ्योरी पढ़ते हैं। यहां से अब हम कल से क्वेश्चंस करने स्टार्ट करेंगे। आज थ्योरी कर ले रहे हैं, कल से फिर हमारा फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा।
यहां से क्वेश्चन पूछता है भैया, आपके एक क्वेश्चन व्यापम में फिक्स रहता है, नहीं आता, संख्याओं पर आधारित प्रश्न यहां से आता ही है। अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अगला है देखो, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। विभाज्यता का नियम क्या कहता है? मतलब क्या, कोई भी संख्या को देखकर हमें यह पहचानना है कि वह कौन सी संख्या से विभाजित होती है। ठीक है, सिंपल सा नियम है। 2 का नियम, इकाई अंक 2 से कटा, पूरी संख्या 2 से कट जाती है। क्या बोला? इकाई अंक कटा, पूरी संख्या 2 से कटेगी। टेंशन नहीं लेना है, देखना है सिर्फ केवल इकाई अंक। दिख गया कट रहा है, पूरी संख्या कट जाएगी, सीधा कटा सकते हो। चेक करो, जैसे देखो 0 2 से कटेगा, हाँ 2 0 0 जा रहा है ना, कटेगा 2 से कटेगा। 2 2 से कटेगा, पूरी संख्या 2 से कटेगा। 4 कटेगा 2 से, 6 कटेगा 2 से, ये भी से कटेगा। 8 कटेगा 2 से, मतलब पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, इकाई को चेक करो, कटा मतलब संख्या 2 से कटेगा। 4 के लिए आते हैं, 4 मतलब 2 का बड़ा भाई। अंतिम अंक देखे हो ना, अंतिम अंक, अब अंतिम 2 अंक देखो। अंतिम 2 अंक 4 से कटा तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। सिंपल सा पॉइंट। अंतिम 2 अंक देखो तो जरा, ये 3 अंक, ये देखो, इसमें देखो 20, 20 क्या 4 से कटेगा? हाँ कट रहा है, मतलब पूरी संख्या 4 से कटेगी। 42 4 से कटेगा क्या? 4 1 4, 4 0 नहीं कट रहा है, मतलब ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। 16 4 से कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है, मतलब ये संख्या 4 से कट जाएगी। तो अंतिम 2 अंक यदि 4 से कटे तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। अब ऐसा ही आता है 8 का नियम। पहले मैं बोला 2 का, फिर बोला 4 का, फिर बोल रहा हूं क्या? 8 का नियम। देख लो, उसी को देख लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो 8 का नियम। 8 का नियम, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से कटा, मतलब पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। चेक करो, 512 क्या 8 से कटेगा? 8 छक्के 48, 3 बचा, 32 हुआ, 8 चौक 32 कट गया, मतलब ये बड़ी सी संख्या 8 से कटेगी। इसमें चेक करो, 464 8 से कटेगा क्या? 8 पंचे 40, 6 बचा, 8 8 अट्ठे 64, ये भी कट रहा है, मतलब ये संख्या 8 से कट जाएगी। चलो इसको चेक करते हैं। 4 5 8 9 1 2, क्या ये 4 से कटेगा? चेक करो, 8 से कटेगा, हाँ 4 से कटेगा, 2 से भी कटेगा। दोनों अंक को देखो, 4 से कटेगा। अब तीनों को देखो, क्या 8 से कटेगा? तो 8 1 8, 11 बचा, 1 बचा तो 11 हुआ। 8 1 8, कितना बचा? 3 बचा, 12 हो गया, 32 हो गया, 8 चौक 32 कट गया। और यही जो है, इसको मैं 0 कर देता तो 8 1 8, 1 बचता 10 होता, 8 1 8 2 बचता 22 होता। जो 8 से नहीं कट रहा है, मतलब ये संख्या 8 से नहीं कटती। क्लियर? तो तीनों नियम स्पष्ट है। 2 का नियम, इकाई अंक 2 से कटना चाहिए, पूरी संख्या 2 से कटेगी। अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए, पूरी संख्या 4 से कटेगी। अंतिम 3 अंक 4 से कटना चाहिए, पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अंतिम 3 अंक ना, अंतिम 3 अंक 8 से कटा तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आता हूं 3 का नियम और 9 का नियम, दोनों सेम। क्या करना है? 3 और 9 के लिए जितने भी अंक रहेंगे ना, सबको जोड़ देना। जोड़ने के बाद यदि वो 3 से कटता है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। जोड़ने के बाद यदि 9 से कटता है, पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। चेक करते हैं, देखो ये देखो, इसको आप देखो, क्या ये 3 से कटेगा? 5 3 8 8 8 16, 16 16 16 2 18 18 3 21, 21 3 से कट रहा है, ये संख्या 3 से कटेगा। 21 9 से नहीं कटेगा, मतलब ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। सिंपल सा। 6 3 9, 9 9 18, 18 और 9 27, 27 3 से कटेगा, पूरी संख्या 3 से कटेगी। 27 9 से भी कटेगा, मतलब पूरी संख्या 9 से कटेगी। सिंपल सा। इसको जोड़ो, 5 4 9 9 6 15, 15 15 9 कितना हो गया? 24, 24 और 8 32, 32 और 1 33, 33 3 से कट रहा है, पूरी संख्या 3 से कटेगी, लेकिन 9 से नहीं कटेगी। फंडा क्लियर हुआ? यदि अंकों का योग 3 से कटता है, पूरी संख्या 3 से कटेगी। अंकों का योग 9 से कटता है, पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। ओके, 9 में चेक कराते हैं। देखो, आ जाओ 9 को देखो, ए इसमें देखो, इसको क्या 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा चेक करो।
तो 9 8 17, 17 1 18, 2 20, 20 3 23, 23 4 27, 27 6 33, 33 और 3 36। 36 9 से कट रहा है, मतलब ये संख्या 9 से कटेगी। ये लो, इसको आप जोड़ के देखो, क्या ये संख्या 9 से कटेगा क्या? चेक करो। 9 9 9 18 4 22, 22 3 25, 25 9 से नहीं कट रहा है, मतलब ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। सिंपल सा क्लियर। 3 का नियम, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 9 का नियम, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। ओके ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 का नियम में आता हूं मैं। 5 का नियम और 10 का नियम सिंपल सा है। 5 का नियम, अंतिम अंक 5 और 0 है तभी वो 5 से कटेगा। अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 5 और 0 होना चाहिए, तभी वो 5 से कटेगा। अब चेक करो, क्या ये 5 से कटेगा? हाँ, 0 है, 5 से कटेगा। अंतिम में 5 है, हाँ, ये संख्या 5 से कटेगा। अब 10 का नियम सुनना, अंतिम अंक केवल और केवल 0 होना चाहिए, तभी वो 10 से कटेगा। मतलब ये 10 से कटेगा क्या? कटेगा। ये 10 से कट जाएगा, ये कटेगा 10 से ना, क्योंकि अंतिम में 0 नहीं है। तो 10 के लिए रिस्ट्रिक्शन है, अंतिम में केवल और केवल 0 होना चाहिए, मतलब 10 से कट जाएगा। देखो, यहां तक क्लियर? क्या क्या पढ़ लिए? 2 का नियम रिपीट करवा देता हूं, अंतिम अंक कटना चाहिए। 4 का नियम, अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। 8 का नियम, अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। 3 का नियम, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 9 का नियम, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 5 का नियम, अंतिम में 0 या 5 होना चाहिए। 10 का नियम, अंतिम अंक 0 होना चाहिए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं 6 का नियम। 6 का कोई स्पेशल नियम नहीं, 6 का स्पेशल नियम नहीं है। 6 बना है 2 तिया 6 से। 2 और 3 का नियम आप जानते हो, जिस संख्या के लिए 2 का नियम और 3 का नियम एप्लीकेबल हो, मतलब वो संख्या 2 3 मतलब 6 से कट जाएगा। दोनों एक साथ अप्लाई होना चाहिए, 3 और 2। 3 का नियम अंकों का योग के लिए और अंतिम अंक 2 से कटे तो 2 के लिए, दोनों एप्लीकेबल है, मतलब वो 6 से कटेगा। चेक करते हैं, क्या ये 6 से कटेगा? तो देखो, अंतिम में क्या है? 4 है, 2 से कटेगा डेफिनेटली। लेकिन अंकों का योग 3 से कट रहा होगा तो डायरेक्ट आप 6 से कटा सकते हो। 9 8 17, 17 7 24, 6 30, 30 5 35, 35 3 38, 38 4 42। 42 आपका कटेगा 3 से। 4 और 2 6, कटेगा 3 से, मतलब पूरी संख्या 6 से कटेगी। सिंपल सा। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 का नियम। 7 का नियम सिंपल सा याद रखो यार, इसमें ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। एक ही नियम याद रखो, अंकों की पुनरावृत्ति यदि 6 बार हो रहा है तो डेफिनेटली वो संख्या 7 से कटेगी। अंकों की पुनरावृत्ति 6 बार, 2 2 2 2 2 2, 6 बार आया 7 से कटेगा। 3 3 3 3 3 3, 7 बार 6 बार 7 से कटेगा। ठीक है, एक और नियम है, आप चाहो तो उसको भी आप देख सकते हो। देखो, जैसे मैं एक संख्या लिया, इसको समझो 1 1 2, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इकाई अंक को ले लो, इकाई अंक को लो, दुगना करो। दुगना करने के बाद बाकी जो बचे हुए अंक है उससे घटा दो। ऐसा तब तक करो जब तक कि वो 7 से, मतलब ऐसा अंक ना आ जाए कि वो 7 से कटता हुआ दिखे। दिख गया 7 से कट जाएगा। नहीं समझ में आया होगा, मैं जान रहा हूं। ये देखो 1 1 2, एक एग्जांपल है 1 1 2। अंतिम में क्या है? 2, तो 88 को अलग करो, अंतिम को दुगना करो, 2 2 ने 4, माइनस करो, कितना आया? 84। इतना क्लियर? अगला 84 क्या 7 से कटेगा? या फिर आप ऐसा करते जाओ, ऐसे ही करते चलना है, दुगना करो, बाकी बचे हुए अंक को घटाते चलो। यदि वो 7 से कटने वाला अंक आया, 0 या 7 का गुणा जाया, मतलब वो संख्या 7 से कटेगा। फिर से कर लो, 8 माइनस माइनस, इसका दुगना करो, 8 कट गया, 0 आया, कटेगा 7 से। 7 0 0 कट तो रहा है, मतलब ये संख्या, मतलब कुल मिलाकर के 0 या 7 से कटने वाला अंक आना चाहिए। और देखना चाहते हो? देखो, मैं ले लिया 512, क्या है 7 से कटेगा? चेक करते हैं, तो चेक करते हैं। तो ये लो 51, अंतिम संख्या को दुगना करो और माइनस करो। अंतिम संख्या को दुगना करके क्या करना है? माइनस। 7 दूनी 14, 2 2 4 है ना। अब माइनस करो, माइनस करो, कितना जाएगा? 47। क्या ये 7 से कटेगा? ना, मतलब ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी। आप ऐसे बड़ी संख्या को भी ले सकते हो।
देखो मैं एक और थोड़ा बड़ी संख्या लेता हूं, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं ले लिया, देखो क्या ये संख्या 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, मैं चेक करूंगा। तो मेरे ख्याल से 7 एक कम करोगे तो ज्यादा आसान हो जाता है, इसीलिए मैं इसको नहीं पढ़ाता हूं, बट ठीक है पढ़ा रहा हूं। देखो अंतिम संख्या को लो और किससे 4 9 7 1 4 दूनी 8 दुगुना करके घटा दो, ठीक है कितना हो जाएगा 3 6 9 4। अंतिम संख्या लो दुगुना करो तो 4 96 3 दूनी 6, ठीक है कर दो 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 0 9 4। अब ये तो दिख रहा है 7 से कट रहा है, मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी 7 से कटेगी। ऐसा करके आप कर सकते हो, याद रहे ना रहे, सिंपल सा फंडा को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अंकों की पुनरावृत्ति 6 बार हो रही है, वो 7 से कटेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम आपका आ रहा है 11 का नियम, इसको याद करके रखो। यहां से आपका पीएससी पूछता है, व्यापम पूछता है, एसएससी तो पूछता है और एसआई जरूर पूछेगा। चलो देखते हैं 11 का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम, डायरेक्ट एग्जांपल से समझो। देखो करना क्या है, किसी संख्या के इकाई अंक को पकड़कर अल्टरनेट में पेयर बनाओ। जैसे आप समझो, ये जैसे दिख रहा है, इसी को मैं पकड़ देता हूं 1361052, एक संख्या है। इकाई अंक से अल्टरनेट में पेयर बनाओ, बचे हुए अंक का पेयर बनाओ, जोड़ी को जोड़ दो, जोड़ो 2 0 2 2 हुआ, 6 2 8 8 8 1 9 हुआ, जोड़ दिया। बचे हुए अंक को जोड़ो, 5 और 1 6 6 3 9। क्लियर। इकाई अंक से अल्टरनेट में पेयर बनाओ, जोड़ी बनाओ, जोड़ी को जोड़ दो, जोड़ के घटा दो। घटाने पर यदि 0 आए या 11 से कटने वाला अंक आए, मतलब वो संख्या 11 से कटेगा, 100% कटेगा। मतलब 0 आ रहा है तो ये संख्या 11 से कटना ही कटना है, इसमें दिक्कत ही नहीं। एक आता और संख्या लेते हैं, चलो देखो इसको मैं हटाता हूं, क्लियर नहीं हुआ तो हो जाएगा। समझो देखो मैं लिया 8 ले लिया, 7 ले लिया, 6 ले लिया, 3 ले लिया, है ना। मैं ले लिया 7 ले लिया, 4। चलो चेक करते हैं क्या ये संख्या 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। मैं क्या बोला, अल्टरनेट में आपको पेयर बनाना, बचे हुए अंक का पेयर बनाना है, जोड़ी को जोड़ देना है, जोड़ के घटा देना है। जोड़ो 6 2 8 8 3 11, 11 और 7 कितना हो गया 18। बचे हुए अंक को जोड़ो 15, 15 और 6 21, 21 और 8 29। दोनों को घटाओ, बड़ा में छोटा घटाए, 29 में 18 गया तो कितना बचेगा 11। ठीक है -11 बोल लो, कोई इशू नहीं है, बड़ा में छोटा घटा लेना, फर्क नहीं पड़ेगा। 11 क्या 11 से कटेगा, हाँ कटेगा, मतलब ये बड़ी सी संख्या आपका 11 से कट जाएगा, इतना ही फंडा है। और 11 के बदले 12 आता तो नहीं कटता। इतना क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्या, विभाज्यता के नियम। क्लियर। अब समझो बात को, बेसिक नियम तो इतना ही है, लेकिन इसके अलावा जैसे प्रश्न पूछ देगा कि बताइए कि यह संख्या 90 से कटे। अब 90 का नियम जानते हो क्या, नहीं जानते हो, तो आप क्या करोगे, ऐसा 2 अंक का पेयर बनाओ, गुणा करो कि 90 हो जाए। तो क्या कर दूंगा 10 निया 90, तो 10 का नियम अप्लाई करो, 9 का नियम अप्लाई करो, दोनों एक साथ अप्लाई हो गया, 90 के लिए अप्लाई हो जाएगा। सिंपल सा है। जैसे 99 ले लो, पूछ देगा 99 से डिवाइड करो, तो जानते हो क्या नियम, नहीं जानते हो, तो आप क्या करोगे, इसको 2 भागों में तोड़ लोगे, 11 निया 99, 11 का नियम अप्लाई करो, 9 का नियम अप्लाई करो, दोनों एक साथ अप्लाई हुआ, हट गया तो एक साथ अप्लाई हुआ तो किससे 99 से कट जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस कैसे कैसे होंगे, कैसे पूछेगा एग्जाम में, ये सारे क्वेश्चंस संख्याओं पर आधारित प्रश्न को हम कल देखेंगे कि इसमें कैसे आपको विभाज्यता का नियम लगाना है, कैसे भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल करना है, देखेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से नए सिरे से, शुरू सिरे से आप देख लो। इसका पीडीएफ आपको मिलेगा, आप डॉक्यूमेंट में जाना, पीडीएफ देखना, पीडीएफ देखने के बाद एक बार पढ़ लेना, नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देख लेना। ओके, इसके क्वेश्चंस हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।